हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर लता विश्वग्रोवर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बैचलर थेरेपिस्ट हूँ और एक वेलनेस कोच का काम भी कर रही हूँ। वेल, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन 9 इंटरनेशनल कंट्रीज इंक्लूडिंग पैन इंडिया। एंड आज मैं आप लोग को मेनोपॉज से रिलेटेड 3 बैचलर रेमेडीज़ के बारे में बताऊँगी। मेनोपॉज इज़ बेसिकली क्या होता है कि जब आपका स्पेशली फीमेल की जो बॉडी होती है अपनी पीरियड्स की जो टर्म होती है ना लाइफ स्पैन में, उसे जब ओवर एंडिंग करने के फेज़ में आती है तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। तो जब वो बॉडी के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वो बॉडी इंडिकेट करती है कि आपकी जो बॉडी है वो इस टाइम पे मेनोपॉजल फेज़ में आ रही है। ठीक है, मतलब आपकी जो मेंसेस है वो स्टॉपेज फ्रेम में आ रहे हैं और आपके जो मेंसेस हैं वो बंद होने वाले हैं। तो ये इंडिकेट करता है आपकी बॉडी के सिम्टम्स। और वो बॉडी के सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं कि आपको घुटन होनी शुरू हो जाती है, बंद कमरे में आप रह नहीं पाते हो, शावर तक नहीं ले पाते हो, आप चद्दर अगर मुंह पे डालनी है तो वो नहीं ले पाते हो, या फिर अगर आपको मैं बात करूँ हॉट और कोल्ड फ्लशेस एकदम से होते हैं, एकदम से गर्मी लगना, एकदम से सर्दी लगना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब ऐसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ना तो इंसान परेशान हो जाता है, उसे लगता है शायद मैं एंग्शियस हो रहा हूँ या मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, तो वो गलत जजमेंट कर लेता है। उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है और डायग्नोज तो हुआ ही गलत होता है। सो ये जो पीरियड होता है कुछ लेडीज़ में ये आफ्टर 40s आ जाता है और कुछ लेडीज़ में आफ्टर 50s भी आता है। सो अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 45 to 55 ईयर्स के बीच में ये जो पीरियड है ये आ जाता है यूजुअली, मतलब जो आपका मेंसेस बंद होने का टाइम होता है। बट कई लेडीज़ में अगर नहीं हो रहा है तो वो कई बारी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे रसौली हो गई या सिस्टिक फॉर्मेशंस थी आपकी बॉडी के अंदर, तो उनकी वजह से जो पीरियड्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं लेडीज़ के। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका होम्योपैथिक इलाज होता है, आप इसका इलाज करवा सकते हो और अपने आप को ठीक कर सकते हो बेसिकली। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या आप कर सकते हैं, और अगर मेनोपॉजल फेज़ आपका आ ही गया, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई आपको अपने अंदर देखने को मिल ही रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू कि आप 3 बैचलर रेमेडीज़ ले सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ बीच, द सेकेंड वन इज़ हीटर एंड द थर्ड वन इज़ होली। ये 3 दवाइयाँ आपने लेनी है, इक्वल प्रोपोर्शन में आपने मिक्स कर लेना है और इसको आपने दिन में 6 बारी 3-3 ड्रॉप सीधा टंग पर लेनी है। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट टेकिंग दी सिम्टम्स, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ आपके मेनोपॉजल फेज़ में आ रही है वो नहीं आएगी, क्योंकि जब पीरियड्स बंद होने लगता है ना तब हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। जैसे कि कभी 2 महीने बाद आ रहे हैं, कभी 2.5 महीने बाद आ रहे हैं, कभी 3-3 महीने बाद आ रहे हैं, किसी को 6-6 महीने बाद भी आते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम कई बार देता है कि पता ही नहीं चलता क्या सिचुएशन हो गई। सो एक बहुत ही स्लो फॉर्म में आपके जो पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आएगी, राइट। सो इनटॉलरेंस वाली जो सिचुएशन आती है ना कई बार पीरियड्स मेनोपॉजल फेज में, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो ट्राई दीज रेमेडीज़। और इनकी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत बहुत बेहतरीन होती हैं, जिनकी वजह से आपको कभी भी लाइफ लॉन्ग जो है घुटन जैसा नहीं महसूस होता, या फिर आपके जो कई बार आजकल मैं ये भी देख रही हूँ, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि जो 80 ईयर्स की आंटी होते हैं तो उन लोगों को पीरियड्स रीअकर हो जाते हैं। इनकी हिस्ट्रीज जो होती हैं पास्ट में होती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो अपनी हिस्ट्री ज़रूर लेकर जाइए कि पहले अगर आपको रसौली थी या कोई सिस्ट था या कोई हार्मोनल इशू था तो वो क्या दिक्कत थी, वो अपनी हिस्ट्री ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीडेड होती है। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की वीडियोस देखने के लिए यू कैन चेक मी आउट ऑन माई ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।